अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे जो हैं अपने घरों में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। कल का जो सबक था हमने कल क्या पढ़ा था जी? शाबाश, हमने पढ़ा था जी, हाथ खड़ा करके बताएं जी, बोलने वाली मछली की पढ़ाई की थी और कुछ अल्फाज मानने की दोहराई भी की थी ताकि सबक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक हो गया। आज का जो है हम इंशाअल्लाह ताला काम अपना उसी मश्क को, उसी सबक को आगे जारी रखेंगे। ठीक है जी। तो आज क्या तारीख है? 7 फरवरी 2024। 7 फरवरी 2024, 26 रजब 1445 हिजरी। ठीक है, सबको पता है इस्लामी तारीख? शाबाश। 26 तारीख है आज रजब की और दिन क्या है? बुध। दिन क्या है? बुध। और बुध को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। यौमुल अरबा। अपनी अपनी नोटबुक्स को खोल लें। खोल ली है? शाबाश। तो तमाम बच्चे अपने काम तैयार करने के लिए तैयार हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आज के काम के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, तो आज का काम जो है वो शुरू करें जी। बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों ने अपना सफर तैयार कर लिया है। तो हम आज के काम की जाने बढ़ेंगे जो कि हैं सबक नंबर क्या है, कौन बताएगा जी? अब्दुल हादी नामुल आप बताएं। शाबाश। सबक नंबर 21। हाँ जी, और इसका उन्वान क्या है जी? बोलने वाली मछली। बोलने वाली मछली। सब बच्चों को ये सबक याद है जो हमने पढ़ा था? शाबाश। आपको ये सबक याद होगा, आपको सारा कुछ पता होगा कि इसकी जो कहानी थी ये क्या थी, बोलने वाली मछली कौन थी, साइंडिनू कौन था, सच्चल कौन था, गाय का क्या जिक्र था, अजनबी इंसान कौन आया था इस कहानी में। इन तमाम चीजों को आप याद रखेंगे तभी इसके सवालात के जवाब देने में आसानी होगी। तो आज हम इसके मशक़ी सवाल जवाब करेंगे ताकि सबक जो है वो मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक हो गया जी। तो अभी हम ये करेंगे कि हमने साइंडिनू के बारे में थोड़ा सा जानना है कि वो कौन था और सच्चल कौन था जी। कौन बताएगा जी? शाबाश, हाथ खड़ा करें जी। जी अब्दुल हादी जावेद, शाबाश। साइंडिनू जो था वो सच्चल का मालिक था, अब्दुल हादी ने बताया। शाबाश। और कौन बताएगा जी? एयान उस्मान आप बताएं। शाबाश। जो सच्चल था वो साइंडिनू के यहाँ नौकरी करता था, जो कि एक मछेरा था, मछलियां पकड़ता था, सबको याद है? शाबाश। तो अब हम सवाल नंबर 1 की जाने बढ़ेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि सचिन ने मछली को दरिया में वापस क्यों फेंका? उसने मछली पकड़ी थी ना, कौन सा रंग की मछली थी वो जी? हाँ, वो मछली एक सुनहरे रंग की मछली थी। तो जब उसने उसको निकाला तो उसने वापस क्यों उसको डाल दिया? अगर एक खूबसूरत मछली आपके हाथ में आए, दरिया में आप मछली पकड़ने के लिए गए हैं और आपको एक खूबसूरत मछली मिलती है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप मछली को दोबारा फेंक दें? आप तो बहुत खुश होंगे, खूबसूरत मछली आपके हाथ लग गई है, आप उसको बेच सकते हैं, आप अमीर भी हो सकते हैं, आप उससे और भी बहुत कुछ उसके फायदे हासिल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप?
जी, उसने उसको वापस क्यों फेंका था? जी, मछली ने उससे क्या किया, क्या कहा था? जी साथ देगा, बताएं। शाबाश, उसने उससे रहम की अपील की थी, उससे मदद मांगी थी, उससे कहा था कि मुझे जाने दो। सुनहरी मछली ने सचल से मदद मांगी और उसे रहम खाने को कहा। अच्छा जी, रहम खाने का मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ खाने के लिए कहा, ये आपको भी पता है। रहम खाने का क्या मतलब है कि मछली ने कहा था कि मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर तरस खाओ और मेरी मदद करो और मुझे जाने दो, पानी में वापस जाने दो। तो इस तरह से क्या उसने कहा ताकि वो उसको क्या करे, उसकी मदद कर दे, क्योंकि मछली नहीं चाहती थी कि वो उसको निकाल ले पानी से बाहर। ऐसा ही हुआ था ना जी। तो वो उसने रहम के वजह से ही उसको वापस डाल दिया था पानी में। जी, अब अगले सवाल पे जाने पड़े जी। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है वो हमारा, जो आखिरी बार हमने खुशखती की थी, कल जो खुशखती की थी उसका हिस्सा भी है ये कि रहमदिली और नेकी कभी रायगां नहीं जाती। इसकी वजाहत करें। यानी कि आपने इस बात को मजीद बताना है कि इस बात का क्या मतलब है। जी, क्या मतलब है इस बात का? जी, रहमदिली यानी कि रहम करना। मैंने आपको कल के सबक में बताया था कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रहम डाला है, नेकी करने की तौफीक डाली है। अल्लाह ताला ने इंसान को क्या समझाया है? रहम करना। जी, तो इस सवाल का जवाब कौन बताएगा? जी, मोहिबुर रहमान आप बताएं। जी शाबाश, रहमदिली और नेकी कभी रायगां नहीं जाती। मुहिब ने बताया कि हमें नेकी के काम करते रहना चाहिए, हमें बदी से बचना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद ना आए। और अल्लाह ताला ने हमें यही समझाया है ना, हमें यही कुरान पाक में भी जिक्र यही है कि हम हमेशा नेकी करें, रहमदिली करें, क्योंकि ये कभी ज़ाया नहीं जाती। इसका ये मतलब है कि वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की सूरत में, शक्ल में वापस मिल जाती है। तो हमें नेकी के काम करते रहना चाहिए। जी, तो सवाल नंबर 2 का जवाब जो है वो आपने खुद लिखना है और इसकी वजाहत करनी है। आप अपना जो कल का जो हमारा सबक था, जो था मंगल का, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा वजाहत जो है मैंने की, आज कुछ हमें साहब ने समझाया, तो मिलजुल के हमने इनको कर लिया। अब सवाल नंबर 3 की जाने हम बढ़ेंगे। जी, सब बच्चों ने सफा तैयार कर लिए? शाबाश। अब हमने सवाल जवाब जो है उसका सिलसिला यहाँ तक ही था। अब हम करेंगे जुमले। तो अब आपका सवाल नंबर 3 जो है वो जुमलों का होगा। अल्फाज के जुमले लिखें। ठीक हो गया? यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं अल्फाज, यहाँ हम लिखेंगे जुमले, यहाँ पर हम एक लकीर खींच देते हैं। आपने भी इस तरीके से हाशिए का इस्तेमाल करना है।
दुरुस्त सीधी लाइन लगानी है पैमाने से जी। तो हम पहले लफ्ज की जानिब पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है तरस। तरस जी रहमा, आप बताएं क्या मतलब है इसका? जी, किसी के ऊपर रहम करना, रहम खाना, और किसी को इस वजह से छोड़ देना कि वो मासूम भी हो तो हमें उसकी वजह से भी तरस आ जाता है ना किसी चीज के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर जी। तो इसका जुमला बताएं जी। शाबाश। रहमा ने बताया कि हमें जानवरों पर, चरिंद परिंद पर या हशरात पर तरस खाना चाहिए। और इसके अलावा और कोई जुमला जी? हुसैन मुदस्सिर आप बताएं जी। सचिन ने मछली पर तरस खाया। शाबाश। और कोई जुमला जी? उमर नईम आप बताएं। शाबाश। तरस का मतलब है रहम करना, तो उससे मतलब उसी से रिलेटेड जो है एक जुमला को मिला है हमें, वो ये है, उमर नईम ने बताया कि हमें एक दूसरे के ऊपर तरस खाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें से कोई सा भी जुमला लिख सकते हैं। सचल ने मछली पर तरस खा कर उसे दरिया में फेंक दिया या उसको वापस डाल दिया। आप इसके अलावा भी और जुमला बना सकते हैं। अगला लफ्ज है आईना। जी, कौन जुमला बनाएगा जी? फसीहा आप बनाए। शाबाश। फसीहा ने जुमला बताया कि मैं सुबह आईने में तैयार होती हूँ, या फसीहा का मतलब कंघी करती है या लोशन लगाती है। सब बच्चे बल्कि आईना देखकर ही तैयार होते हैं ना, ऐसे ही होता है, सबके घर में आईना होता है। आईना का क्या मतलब होता है? वो शीशा जो आपके अमूमन ड्रेसिंग टेबल पे बनाओ सिंगार वाली मेज के ऊपर लगा हुआ होता है, उस पर देख के हम तैयार होते हैं जी। मैं सुबह आईने, आईना लफ्ज को आप आईने में भी तब्दील कर सकते हैं जुमला बनाते हुए कि, इसको दोबारा से लिख लेते हैं ताकि सफाई आए इसमें लफ्ज में। मैं सुबह आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होती हूँ। तो लड़के जो है इसको तब्दील करके होता हूँ कर सकते हैं अगर वो लिखना चाहिए जुमला, अदरवाइज आप दूसरी सूरत में अपना जुमला भी बना सकते हैं। अगला लफ्ज है रुई। रुई जी, कौन बनाएगा इसका जुमला जी? अबीरा आप बनाए। शाबाश। अबीरा ने जुमला बताया कि मैंने फार्मेसी की दुकान से रुई खरीदी। अच्छा जुमला है, चले हम ये लिख लेते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे अब्बू जान ने खरीदी या मेरी अम्मी जान ने खरीदी, ये भी हो सकता है क्योंकि मैं के जुमले फिर दो बन जाएंगे। आप ये वाला जुमला भी लिख सकते हैं, मैंने फार्मेसी, फार्मेसी की दुकान किस चीज की होती है जी? अद्वियात की दुकान होती है। मैंने फार्मेसी की दुकान से रुई खरीदी जी। तो ये तीनों जुमले सब बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिए हैं। शाबाश। हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं।
पहला लफ्ज है तर्स, सचिन ने मछली पर तरस खाकर उसे दरिया में फेंक दिया। दूसरा लफ्ज है आईना, मैं सुबह आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होती हूँ। तीसरा लफ्ज है रुई, मैंने फार्मेसी की दुकान से रुई खरीदी। जी, तो यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया हुआ है, शाबाश। अब हम इसको अगले लफ्ज की जाने बढ़ेंगे और आप चाहें तो ये जुमले तब्दील भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है। ठीक हो गया। अगला चौथा और पांचवा लफ्ज हमारा बाकी है, अब हम उसकी जाने बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा लफ्ज है नौकरी और पांचवा लफ्ज है मेहमान। जी, तो नौकरी का जुमला कौन बनाएगा? जी, काफी बच्चों को जुमले आते हैं शाबाश। हाँ जी, कौन बनाएगा इसका जुमला? जी, बाप बताएं। शाबाश। आजकल के जमाने में, अच्छा जुमला बनाया अभी। आज कल के जमाने में नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल है। चलिए जी, यहां तक सबने लिख लिया। आखिरी लफ्ज है मेहमान। जी, कौन बनाएगा इसका जुमला? जी सहीम, आप बताएं। शाबाश, सहीम ने बहुत अच्छा खूबसूरत जुमला बनाया है कि मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरत तोहफा होते हैं। शाबाश सहीम। मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरत तोहफा, बल्कि तोहफा की जगह हम यहाँ पर रहमत लिखेंगे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। सही, इसको थोड़ा सा तब्दील करें। मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन कर आते हैं। तोहफा भी ठीक है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा गैर मुनासिब रहेगा, लेकिन ये जुमला बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए, तो हम ये लिख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिए। मैं एक बार इसको दोहरा देती हूँ। पहला लफ्ज है नौकरी, आजकल के ज़माने में नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल है। दूसरा लफ्ज है मेहमान, मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनकर आते हैं। अब हम अपनी आखिरी काम की जानी बढ़ेंगे, और वो क्या होता है सब बच्चों को पता है, शाबाश जी। तो वो है जी उर्दू की डायरी। सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक खोल लें। माजरत, आपने डायरी ओपन करनी है, उसके ऊपर तारीख और दिन लिखना है। सबने लिख लिया? उर्दू, यहां पर हम लिखेंगे खुशखती अल्लामा इकबाल ने शायरी के जरिए मुसलमानों को बेदार, ये बे का नुक्ता नीचे जाना चाहिए, ठीक है, बेदार किया।
अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया और उनको इस बात की अहमियत बताई कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या बेहतर नहीं थी, यानी कि हमें ग़ुलामी से उन्होंने इस तरीके से आज़ाद किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक जो है वो तमाम बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सब बच्चे खूबसूरती से, सफाई से अपना तमाम काम मुकम्मल कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।